पर भेड़ियों के आने की वजह से सभी लोग अपने घरों में दुबके पड़े हैं। तहसील के औराही गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। रात का ही समय है, लेकिन सामान्य तौर पर इन जगहों पर गांव में चहलकदमी देखने को मिलती है। लोग सड़कों पर मतलब गांव में जैसे लोग सड़कों पर सोते हैं या छतों पर नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। और ये सन्नाटा साफ तौर पर ये बता रहा है कि किस तरह से लोगों में खौफ है। लोगों के बिस्तर इस तरह से खाली पड़े हुए हैं। जो लोग बिस्तरों पर बाहर इस तरह से सोते हैं वो सब नजर नहीं आ रहे। लोगों ने घर के दरवाजे इस तरह से बंद कर रखे हैं। ये खौफ है भेड़िए का, ये खौफ है उस आदमखोर जानवर का जिसने अब तक 8 जानें ले ली हैं। सामने तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ। और एक गांव की तस्वीरें हैं। गांव में कभी भी इस तरह से सन्नाटा नजर नहीं आता। ये शहरों की तस्वीर भले हो सकती है एक बार को लेकर के, लेकिन गांवों में अक्सर लोग मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। वहां पर इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आती। लेकिन जिस समय रातों में भी जिन जगहों पर चहलकदमी नजर आती है, लेकिन फिलहाल आज तस्वीर यहाँ की बदली हुई है बीते करीब 1.5 से 2 महीने में भेड़िए के आतंक की वजह से। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, बहराइच। तो लगातार जो भेड़िए हैं रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। वन अधिकारियों का ये कहना है कि जो बरसात हुई है उससे नदियों का कटान हुआ है, जंगल के जो क्षेत्र हैं वो छोटे हुए हैं और यही बड़ी वजह है कि जो भेड़िए हैं वो जंगलों से या फिर वन क्षेत्र से रिहायशी इलाकों की तरफ आना शुरू हो गए हैं। वन विभाग के जानकार बताते हैं कि बारिश और बारिश के बाद होने वाले जलभराव की वजह से इस बार ये जो भेड़िए हैं बहराइच और देवीपाटन इलाके में अलग अलग जगहों पर नजर आए। और यही वजह है कि जलभराव की वजह से ही आप देख सकते हैं कि ये जहां पे मैं महसी तहसील के गांव में मौजूद हूं, वहां पर भी जलभराव की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा कारण रहता है कि जब जानवर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचते हैं। और इसकी वजह से ही, क्योंकि बहराइच और इधर के इलाकों में कभी इस तरह के सक्रियता इस तरह के जानवरों की नहीं देखी गई है। और ऐसे में जब भेड़िया आदमखोर हो चुका हो तो आप समझिए कि कितनी ज्यादा भयावह स्थिति इस वक्त यहाँ की है। मैं भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और उस खौफ को, उस दहशत को महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो जो नजारे, जो जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनकी तस्वीरें अंदर तक दहला देने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, बहराइच। वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है। हमारे सहयोगी की ओर से जब उनके साथ खास बातचीत की गई तो क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया वो आपको सुनाते हैं। वन मंत्री आज सिद्धू, जिसके बेटे का बीते दिनों हमले के बाद निधन हो गया था, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के हालातों को लेकर? अभी मैं और देख लूं तभी मैं आपको बताऊंगा। लगभग 8 लोगों की मौत बताई जा रही है भेड़िए के हमले से, और रेस्क्यू भी चल रहा है, अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है, अभी मैं सब देख रहा हूँ, जब मैं देख लूं तभी मैं आपसे सब बात करता हूँ। करीब जुलाई और अगस्त 2 महीने से ऐसी स्थिति यहाँ पर है। जी है, मैं इसी को देखने आया हूँ। और यहाँ पे भेड़िए 3 पकड़े भी गए हैं और बाकी को भी हम ट्रेस कर रहे हैं। हमें उम्मीद है जल्दी ही हम पकड़ेंगे। इंसिडेंस रोक रहे हैं, घरों में जहाँ दरवाजे नहीं है वहाँ दरवाजे लगा रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं कि डरो मत, हिम्मत से काम लो और अपने बच्चों की मेन सुरक्षा का ख्याल रखो। बच्चों को कमरे के अंदर कुंडी बंद करके सो और बच्चों का पूरा ख्याल रखो। बच्चों की मौत ज्यादा हुई है अभी तक? जी हाँ, हमें बच्चों के ही मामले में ज्यादा सुरक्षा रखना है और खुले में नहीं सोना है रात में, खास तौर से। अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर क्या कहना? इस स्पष्ट तौर से अधिकारियों को कहा गया है हर हालत में भेड़िया पकड़े जाने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वन मंत्री अरुण सक्सेना, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश है इस पूरे मामले में जो भी संभव कार्रवाई है वो मौके पर करें। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, बहराइच। तो यूपी में कहीं पर भेड़ियों का आतंक है तो कहीं पर बाघों का